सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू पहाड़नामा जहां हम बात करेंगे पहाड़ों और कोहपेमाई से मुतल्लिक। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही दिलचस्प रॉक क्लाइंबिंग रूट के बारे में। ये इस रूट का नाम है इटर्नल फ्लेम और ये नेमलेस टावर पे मौजूद है। नेमलेस टावर ट्रैंगो ग्रुप का हिस्सा है और इसको आसानी के लिए ट्रैंगो टावर भी कहा जाता है। हालांकि ट्रैंगो ग्रुप में और भी बहुत से दिलचस्प रॉक टावर मौजूद हैं। नेमलेस टावर की ऊंचाई है 6286 मीटर और मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि इस रूट इटर्नल फ्लेम को पिछले कुछ हफ्तों में पहली दफ़ा फ्री क्लाइम कर लिया गया है और वो भी एक नहीं बल्कि दो दफ़ा। ये रूट तकरीबन 33 साल पहले खोला गया था। इसको फ्री क्लाइम करने वाले पहले क्लाइंबर हैं स्पेन के एड्यू मारिन और उनके साथ उनके वालिद और भाई भी थे। उन्होंने इस टावर पे तकरीबन 28 दिन गुजारे। इसको फ्री क्लाइम करने वाली दूसरी क्लाइंबर हैं ऑस्ट्रिया की बारबरा जैंगल और इटली के जाकोपो लार्शर। तो चलिए थोड़ा तारीख में चलते हैं। ट्रैंगो टावर असल में एक ग्रेनाइट के रॉक टावर्स का एक ग्रुप है। इसमें दूसरे जाने माने टावर्स हैं मोंक और ग्रेट ट्रैंगो और एक लिटिल ट्रैंगो भी है। इन टावर्स पे क्लाइंब करना किसी भी रॉक क्लाइंबर का सपना होता है। ये कराकोरम पहाड़ी सिलसिले के बीचों बीच वाक़या हैं और केटू बेस कैंप जाते हुए ये नजर आते हैं और इनको अप्रोच किया जा सकता है। नेमलेस टावर पे ये रूट इटर्नल फ्लेम, जो कि अब आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, इसको पहली दफा 1989 में जर्मन क्लाइंबिंग लेजेंड्स कर्ट एल्बर्ट और वुल्फगांग घुलिश ने खोला था। क्लाइंबिंग टर्मिनोलॉजी में रूट खोलने का मतलब ये होता है कि किसी भी रूट को पहली दफा डिस्कवर करके मुकम्मल क्लाइंब करना। उन्होंने ये नाम इटर्नल फ्लेम इसलिए पसंद किया क्योंकि सूरज में चमकता हुआ ये टावर बिल्कुल एक लाल दहकता हुआ अंगारा लगता था। इससे उनके दिलों में क्लाइंबिंग के लिए जो शौक और जज्बा मौजूद था उसकी भी अक्कासी होती थी। क्लाइंब की पहली कोशिश के दौरान वुल्फगांग स्लिप होके गिरा और उसका टखना टूट गया, मगर उन लोगों ने फिर भी हिम्मत ना हारी और कुछ आराम और रिकवरी के बाद दोबारा कोशिश की और बिला आखिर 2 महीने की अनथक कोशिश के बाद वो लोग टॉप पे पहुंचे और इस तरह अपना शाहकार इटर्नल फ्लेम कंप्लीट किया। इसके बाद ये रूट दुनिया के मशहूर तरीन क्लाइंबिंग रूट्स में शुमार किया जाने लगा। दुश्वारी के लिहाज से इसको 7B+ ग्रेड किया गया और इन ऊंचे पहाड़ों में ये एक बिल्कुल अनसुनी सी बात थी और वुल्फगांग और कर्ट को अपनी इस क्लाइंब की वजह से बहुत ज़्यादा सराहा गया। ये रूट तकरीबन 650 मीटर लंबा है और इसमें 24 पिचेस हैं। पिच का मतलब होता है कि एक लंबे क्लाइंबिंग रूट में 30 से 40 मीटर का एक सेक्शन कि जिसके बाद क्लाइंबर्स रेस्ट कर सकते हैं या रात गुजार सकते हैं। इटर्नल फ्लेम असल में एक गाना भी है जो कि म्यूजिक बैंड द बैंगल्स ने गाया है। इस रूट पे जो पिचेस हैं उनके नाम इस गाने के अल्फाज से लेके रखे गए हैं, जैसे कि कम ऑन बेबी, कम टुगेदर और बर्न फॉर यू। वुल्फगांग और कर्ट ने इस रूट की कुछ पिचेस को फ्री क्लाइम नहीं किया था और उन्होंने एड इस्तेमाल की थी, यानी कि लोहे के बोल्ट या कील रॉक में ठोक के उनको एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करना। इसको एड इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लाइंबर अपनी जिस्मानी ताकत के अलावा बैरूनी मदद लेता है। इसके बाद दुनिया के क्लाइंबर्स का टारगेट था कि इस रूट को मुकम्मल तौर पे फ्री क्लाइम करना। 2003 में टोनी आर्पोन्स, डेनिस बर्डेट और निकोलस सांब्रेटी ने 17 दिन लगा के इस रूट की कुछ ऊपरी पिचेस को फ्री कर लिया, मगर वो भी इस रूट को मुकम्मल फ्री क्लाइम ना कर सके। 2009 में दो जर्मन भाई थॉमस और अलेक्जेंडर हुबर ने अपनी रफ्तार से दुनिया को हैरत में डाल दिया। वो लोग इस रूट के बेस कैंप तक, जिसको सन टेरेस कहते हैं, सिर्फ 7 दिन में पहुंच गए। इस रूट के बेस कैंप तक जाने के लिए भी कुछ क्लाइंबिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ हाइकिंग और ट्रैकिंग करके वो एक्सेसिबल नहीं है। ये सन टेरेस तकरीबन 5500 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और इन्होंने अगले 4 दिन में इस रूट को फ्री क्लाइम कर लिया। ये नो डाउट के एक अमेजिंग अचीवमेंट थी, मगर इन लोगों ने इस रूट की ओरिजिनल लाइन से शुरू और आखिर की पिचेस में थोड़ा सा डेविएट किया। इस रूट की ओरिजिनल लाइन अभी भी एक फ्री क्लाइंबिंग हीरो का इंतजार कर रही थी। स्पेन के एडी मारिन इस रूट के बारे में काफी अरसे से सोच रहे थे। 2021 में भी उन्होंने कोशिश की थी, मगर कामयाबी ना हो सकी।
इस साल वो दोबारा अपनी किस्मत आजमाने अपने वालिद फ्रांसिस्को और अपने भाई एलेक्स के साथ पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने 24 जून को सन टेरेस पे अपना बेस कैंप एस्टेब्लिश किया और 21 जुलाई यानी कि करीबन एक महीने बाद वो समिट करने में कामयाब हुए। इस दौरान एड्यू ने बर्फ के एक इंतहाई तंग किनारे पे 12 दिन अकेले इंतजार भी किया कि मौसम अच्छा हो जाए। आखिरकार उसे अच्छे मौसम का इनाम मिला और वो अपनी क्लाइंब मुकम्मल कर सका। 33 साल बाद बिलाखिर ये रूट फ्री क्लाइंब कर लिया गया। ये एक मुसलसल जद्दोजहद और एडवेंचर की एक अजीम कहानी है। एडी मारिन के मुताबिक उन्होंने अपनी इस क्लाइंब की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनाई है जो कि बाद में रिलीज की जाएगी। तब तक आप उसकी पिछले साल की अटेम्प्ट की ये कुछ क्लिप्स देख सकते हैं। Venga, súper bien, Edu, muy bien, muy bien. Ojo, ojo, MT. Mira, Julen, ¿qué pasa? Mi agua es la Snow Lakes. घबराने की कोई बात नहीं। रस्सी यकीनन मजबूत थी मगर फिर भी ये यकीनन एक खुशगवार तजर्बा नहीं था। इस क्लाइंब के 2 दिन बाद बारबरा जेंगर्ल और याकोपो लार्शर ने भी इस रूट को फ्री क्लाइंब कर लिया। उन्होंने अपनी क्लाइंब के लिए सिर्फ 6 दिन लगाए। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। इस रूट के मुतालिक मज़ीद दिलचस्प इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। पहाड़ों के मुतालिक और दिलचस्प और तारीखी मालूमात के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें। अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशंस हैं तो उन्हें नीचे ज़रूर लिखें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।